सैक्रेड ग्रुव या इनको हिंदी में बोलते हैं पवित्र उपवन। समझते हैं कि ये क्या होते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, आसपास पेड़ हैं, घने जंगल हैं, लेकिन बीच में कुछ मंदिर जैसा नजर आ रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यहाँ पर भी देखो बीच में, ठीक है ना, यहाँ कुछ एक रिलीजियस स्ट्रक्चर शिवलिंग जैसा नजर आ रहा है और आसपास घने जंगल हैं। ये जो आसपास घने जंगल है ना, इन्हीं को बोलेंगे पवित्र उपवन। पवित्र इसलिए हो गए क्योंकि बीच में क्या है, एक धार्मिक स्थान है। ठीक है, समझते हैं जरा। देखो है क्या कि भारत का इतिहास रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पर इस प्रकृति को पूजा जाता था। कोई तुलसी के पेड़ को पूजता है, कोई ठीक है ना पीपल के पेड़ को भी पूजता है। ये भारत की हिस्ट्री में है। तो इंडिया हैज ए हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस स्लैश कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ठीक है ना, यानी पेड़ पौधों को हमारे यहाँ पूजा जाता रहा है। ओके, पेड़ पौधों क्या, जीव जंतुओं को भी पूजा गया, इस गाय को पूजा जाता है और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं। तो होता क्या है, कुछ कल्चर में, ठीक है ना, कुछ संस्कृतियों में कि कुछ जंगल को एक सेव कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। होता क्या है, कुछ कल्चर भारत में ऐसे हैं, वहां करते क्या है, एक जंगल ये उठाया, ठीक है ना, इसको पूरी तरह सेव कर दिया, ठीक है, और कहा ये पवित्र है, ठीक है ना, सैक्रेड है। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी जितने भी पेड़ होंगे, जो जीव जंतु होंगे, इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे वो लोग। ओके, सैक्रेड ग्रुव्स, इन्हीं को बोलते हैं सैक्रेड ग्रुव्स। ठीक है ना, सैक्रेड ग्रुव्स आर द ट्रैक्ट ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट बिकॉज उनको कोई टच नहीं करता है, एज इट इज होते हैं। ठीक है ना, प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडिशनली, हजारों साल से, सैकड़ों साल से लोग वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके लिए पवित्र होते हैं। पवित्र क्यों होते हैं, क्योंकि बीच में वहाँ कुछ देवताओं की उनकी मूर्ति की स्थापना हो जाती है। थोड़ा और समझते हैं इस पर। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो पवित्र उपवन होते हैं ना, तो देखो हर एक गांव में क्या होते हैं, जैसे जो जंगल में रहते हैं वहाँ के एक लोकल देवता होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो जंगल होते हैं आसपास, इनको उन देवता को ही डेडिकेटेड कर दिया जाता है और उनको पवित्र घोषित कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि ये जो जंगल हैं आसपास के, ये इन देवता के हैं। ठीक है ना, जब ये बात आती है कि ये जंगल इन देवता के हैं, तो फिर क्या हो गया, इनकी सुरक्षा करना वहाँ की लोकल कम्युनिटी की जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, तो वही है, इनका मानना होता है ऐसे लोगों का, पीपल बिलीव दैट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, इन जंगलों में कुछ भी डिस्टर्बेंस हो तो यहाँ के जो देवता हैं ये नाराज हो जाएंगे, जिससे कि बीमारी फैल सकती है। ठीक है ना, हो सकता है कि जो फसल खराब हो जाए, ये सारी चीजें इनके मन में ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही भरोसा करते हैं। ठीक है ना, इस वजह से पूरी तरीके से आसपास के जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं। उनको डर होता है कहीं अगर इन जंगलों को नुकसान हुआ तो उनकी फसल भी तबाह हो सकती है, बीमार हो सकते हैं और मौत भी हो सकती है। ओके, इस वजह से ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर कितना प्रोटेक्शन होगा ये डिपेंड करेगा अलग अलग कल्चर में। कुछ तो ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि जो सूखी पत्तियां जो नीचे पड़ी हैं ना, इनको भी नहीं उठा सकते। ठीक है ना, यानी जो वहां पे जितने भी फल फूल आते हैं किसी को आप टच नहीं कर सकते। कुछ इतना ज्यादा होता है, कुछ में क्या होता है कि आप लकड़ी वगैरह, सूखी लकड़ियां जो नीचे गिरी हुई हैं उनको आप उठा सकते हैं, बस इतना फर्क होता है। और ये डिपेंड करेगा कि किस कल्चर में कैसा है। ओके, तो यहाँ कुछ फिक्स नहीं है कि आप किस चीज की परमिशन है और किस चीज की नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि जिस कम्युनिटी का वो ठीक है ना, वो जंगल होगा, ठीक है ना, वो एरिया होगा, वो डिसाइड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे समझते हैं। ठीक है, और लेकिन हंटिंग, ठीक है ना, और लट्ठे यानी पेड़ काटना, ये तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये तो आप कर ही नहीं सकते। उसका रीजन क्या है, आप हंटिंग करोगे तो आसपास कोई जीव जंतु को मार रहे हो, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है उन लोगों की नजर में। पेड़ों को काट रहे हो, तो लॉगिंग मतलब क्या होता है, लठ अगर बना रहे हो तो पेड़ों को काट रहे हो या जीव जंतुओं को मार रहे हो, तो ये तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये बेसिकली लीगली प्रोटेक्टेड भी होते हैं। कब से, जब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 का था, ठीक है ना, उस पर संशोधन होता है कि वर्ष 2002 में, और एक नई कैटेगरी बना दी जाती है कम्युनिटी रिजर्व का। तो ये जो सैक्रेड ग्रुप्स आते हैं ना, ये कम्युनिटी रिजर्व की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कम्युनिटी ही इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो आप ये बता सकते हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना, 1972 के अंतर्गत आते हैं और कम्युनिटी रिजर्व के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है ना, इनको सैक्रेड, पवित्र उपवन को। इनका अलग अलग है, जैसे खासी जयंतिया हिल में भी पाए जाते हैं, अरावली हिल्स में भी पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट जो हमारा आता है, वेस्टर्न घाट,
जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र का रीजन वहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के जो चंदा, बस्तर, ठीक है ना, सारगुजा जो एरिया होता है वहाँ भी ये पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर डिपेंड करता है कि जो लोग अभी भी अपने पुराने जनजाति कल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो लोग, उनके पास अभी भी ये जो पवित्र उपवन का जो कॉन्सेप्ट है और वो आसपास के अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक बेसिक्स ऑफ कम्युनिटी रिजर्व। लेकिन अभी हमें कुछ और भी जानना है कम्युनिटी रिजर्व के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।